अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन सेल सेंटर के ऊपर लिस्टिंग को लाइव कैसे करना है। तो आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी अगर आप लोगों को लिस्टिंग को लाइव करना पड़े तो आप अपने क्लाइंट के लिए अपने लिए लिस्टिंग को खुद ब खुद लाइव कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सेलर सेंटर के ऊपर जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थ्री डैश पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होता है। हम जाएंगे लिस्टिंग को ऐड प्रोडक्ट करने के लिए कैटलॉग में जाएंगे और ऐड प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कैटलॉग पे जाने के बाद यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्योंकि हम लोगों ने लिस्टिंग लाइव करनी है, प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग को पहले लाइव करना है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। के बाद अब यहाँ पर वो मेरे से कैटेगरी पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि आप जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाह रहे हैं उसकी कैटेगरी कौन सी। बेसिकली कैटेगरी क्यों पूछ रहा है, बिकॉज अमेजोन ने एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर्टिकुलर नीश के लिए एक लिस्टिंग के लिए जो एक कह लें फॉर्मेट जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट इन किया होता है। अगर आप अपनी एग्जैक्ट नीश पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप जो है वो उस नीश पे पहुंचने के बाद वो आपको बाय डिफॉल्ट जो एक टेम्पलेट दिया होता है उस वो आपको डाटा मिल जाएगा। वहां पे आप डाटा पुट इन करेंगे अपना और फिर अपनी लिस्टिंग को लाइव कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने अपनी लिस्टिंग को चेक करना है कि मेरी जो एक प्रोडक्ट है उसकी नीश क्या है, कैटेगरी क्या है, तो उसके लिए मैं अमेजोन सेलर सेंटर की तरफ मूव करूंगा जो हमारा फ्रंट एंड होगा। मेरी जो प्रोडक्ट का नाम है वो है नाइट लाइट प्रोजेक्टर। यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना एक पर्टिकुलरली कोई अच्छा जो हमारे पास हमारा जो कंपेटर होगा मैं उसको देखूंगा। जो मेरी प्रोडक्ट है उसका उसकी जो शेप है जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है। शेप एंड डिज़ाइन इस तरह का है, तो मैं फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देखें, मुझे नहीं पता मेरी प्रोडक्ट की जो है वो नीश एग्जैक्ट क्या आएगी। मुझे यहाँ पर अभी नहीं आइडिया। अगर आपने देखना है कि हमारा कंपेटर किस नीश पे बैठा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर सिंपल वे जो जो आपका एसिन होता है, टॉप पर आप एसिन देख रहे हैं, यहाँ से आपने रेफरेंस से आगे सारा रिमूव कर देना है। ये आप जब रिमूव करेंगे फिर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपेटर किस नीश पे बैठा हुआ है। ये उसकी एक पर्टिकुलर नीश है जो उस पे बैठा हुआ है। अब यहाँ से मैंने आइडिया लगा लिया कि मैं किस नीश पे मेरा जो कंपेटर बैठा हुआ है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। आपके लिए बेहतर है कि आप तीन चार जो है अपने कंपेटर्स को चेक कर लें और फिर एग्जैक्ट नीश पे जाके बैठें, जो कि आपकी आगे बहुत फ्यूचर में हेल्प करेगी। और यहाँ पे जाके मैं अब इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मुझे ये ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है इसको मैं रिमूव करूंगा। इसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर दूंगा। आप वन बाय वन खुद जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने अपनी पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट आपकी नीश है आपने वो सर्च करनी है। अब मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ मेरी एग्जैक्ट नीश क्या थी। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, लाइटिंग एंड सीलिंग फैंस, आउटडोर लाइटिंग, डेकोरेटिव लाइटिंग, प्रोजेक्टर्स, ये मेरी एग्जैक्ट नीश है। मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मुझे ये ऑप्शंस दे रहा है मैंने कौन सी नीच पे जाना है। ये देखेगा ये तो नहीं है मेरी। यहाँ से अपनी नीच सर्च करूंगा। जो एग्जैक्ट नीच होगी मेरी कोशिश होगी मैं वहां पर जाऊं, क्योंकि मेरी जो एग्जैक्ट नीच के एंड पे प्रोजेक्शन अफेक्ट्स आ रहा होगा या फिर प्रोजेक्शन आ रहा होगा। एक दफा दोबारा अपनी नीच चेक कर लेते हैं। जो हमारा कंप्यूटर बैठा हुआ है यहाँ पर डेकोरेटिव लाइट प्रोजेक्टर्स, यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर मेरी कोई नीश अभी नहीं मिल रही। अगर आपको नीश नहीं मिल रही तो नो वरीज। अब आप क्या करेंगे, आपने जो अपनी एट द एंड यहाँ से देखेगा, यहाँ पर जो नीश पकड़ी हुई है यहाँ से आप ये ये वाली जो एंड वाली नीच रह गई है उसके अलावा बाकी सारी रिमूव कर दें। आप ये देखिएगा मेरी एंड वाली जो नीच है होम, ये देखिएगा नाइट लाइट्स आ गई, करीब करीब जा रहे हैं हम लोग अपनी नीच के। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ से आपने अपनी जो बेस्ट सूट करी होगी वो नीश आपने चूज करनी, बिकॉज ये चीज़ आपको आगे जाकर काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हो सकती है आपके लिए। मजीद अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो दिस वन ये एंड पे आ गई है। म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। स्टेज एंड स्टूडियो, लाइव साउंड एंड स्टेज, लाइटिंग इक्विपमेंट एंड एसेसरीज एंड प्रोजेक्शन इफेक्ट्स। ये मेरी मेन नीश है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको बेहतर ये है कि आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। अगर आपको बेसिक, अगर आप चाह रहे हैं कि आप खुद से वन बाय वन जाके मैन्युअली जाके कोई नीश को चूज करें, तो आप यहाँ पर, मैं बेबी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसकी अगर आपको एग्जैक्ट निशिस का पता है, गिफ्ट को एंड देन गिफ्ट सेट या कुछ से भी आप करके एट द एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वे है, ये इतना कह लेंगे, इतना आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस वे पे करें। आप बिल्कुल अपने कंपेटर्स को चेक करें। उसको चेक करने के बाद जो आपको नीश मिल रही है, सेट सर्च करने के बाद उसको आप अडॉप्ट करें, ताकि आप अपनी एग्जैक्ट नीश तक पहुंच सकें। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो अमेजोन मुझे जो एक बाय डिफॉल्ट उसने अपना टेम्पलेट बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर नीश के लिए, मुझे शो कर देगा। इसके लिए आप ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते हैं। अक्सर रिकमेंडेड पे लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर आपका, अगर आपका रिकमेंडेड होगा तो आपने इसको पहले ऑल एट्रीब्यूट पे लाजम क्लिक करके यहाँ पर ऑल पे कर देना है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप मुझे बताएं आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन है कि नहीं। वेरिएशन हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, हमारी वेरिएशन है कि नहीं। अभी हम लोग आइटम का, वो कह रहा है जी मुझे आइटम का नेम यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल बताएं, टाइटल क्या है। तो टाइटल मैंने पहले ड्राइव किया हुआ है, तो मैंने चैट जीपीटी से, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मैंने उन वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि आपने टाइटल कैसे ड्राइव करना है। तो यहाँ से मैं एक टाइटल ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और अपनी यहाँ पर पुट इन कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि आपका टाइटल है वो 200 से एक्सीड कर रहा है। अब हम लोगों ने इसको 200 से कम करना है, तो थोड़ा सा एंड से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ये आइडियल फॉर किड्स, ये जो है ये मैं रिमूव करूंगा। अब मैं देखता हूँ मेरे कितने करेक्टर्स हो गए हैं। स्टिल जो करेक्टर्स है वो 200 से अब आ रहे हैं। कुछ और वर्ड्स जो है वो मैं यहाँ से, ये आपने ऐसे रैंडमली डिलीट नहीं करने। आपने पहले देख लेना है कि आपका जो ये जो कीवर्ड है कौन से आपके एग्जैक्ट है, कौन से रेलिवेंट है। आपने इरेलीवेंट जो आपको लग रहा है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो आप डिलीट कर दें। मैं तो अभी आपके सामने डिलीट करके दिखा रहा हूँ। ये ले, अब मेरे करेक्टर्स जो थे वो 200 से कम है। मेरा टाइटल जो है वो, जो अमेजोन ने हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके ऊपर फिट इन कर रहा है। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है ब्रांड नेम लिखिए। अगर तो आपका ब्रांड नेम है जिसके ऊपर अमेजोन ने आपको लिस्टिंग अप्रूव की हुई है कि आप इस पे लिस्टिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ब्रांड नेम डालें। अगर आपके पास लिस्टिंग ब्रांड नेम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जेनेरिक भी जा सकते हैं। आप लिखें यहाँ पे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, यानी कि आप जेनेरिक पे चले जाएं। नो वरीज। इसके बाद आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, ये एक आपको एक यूनिक आईडी जो है, ये आपको जो हम लोग बारकोड्स बाय करने पड़ते हैं, यूपीसी बाय करने पड़ते हैं, वो आपको यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एंटर किया हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और यूपीसी जो है मैंने बाय किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा कि मैंने यूपीसी बाय किया हुआ है, ये यूपीसी है। यूपीसी का मैंने कोड दे दिया एंड देन फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो मुझे जो है अमेजोन अलाउ करेगा कि मैं वाइटल इन्फॉर्मेशन, ऑफर और डिफरेंट जो मेरे टैब्स हैं उनके ऊपर भी डिटेल्स पुट इन कर सकूं। अब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग सप्लायर से इन्फॉर्मेशन लेके अपने खुद से सर्च करके, गोल्डन कीवर्ड सर्च इन करके अपनी प्रोडक्ट की जो है डिस्क्रिप्शन पुट इन करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने कंपैटर की उठा लेता हूँ, या कोई एक बुलेट पॉइंट में उठा लेता हूँ, ताकि मैं अपनी यहाँ पर डिटेल्स पुट इन कर सकूँ। आपने जो मैंने आपको तरीका बताया कि डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, काइंडली आप उसको फुलफिल फॉलो करें और वहां से आप जो है अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद आप ये बुलेट पॉइंट्स कह रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आया कि बुलेट पॉइंट्स को आपने ऐड अप कैसे करना है। बुलेट पॉइंट्स क्या चीज़ होती है, मैं दोबारा अगर आपको बताता चलूँ। ये जो पॉइंट है, ये जो आपने बुलेट पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स बताते हैं, यूनिक चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ यूनिक क्यों है, क्या चीज़ हम लोग ऑफर कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये होते हैं हमारे बुलेट पॉइंट्स। और यहाँ पर वो कह रहा है बुलेट पॉइंट्स, अब आप 5 तक बुलेट पॉइंट्स ऐड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 5, एटलीस्ट आप 5 बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा में ऐड करें। ये आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए, ये मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए।
अब वो कह रहा है मॉडल नंबर। मॉडल नंबर क्या चीज़ होती है? जो आपकी प्रोडक्ट है उसका एक यूनिक मॉडल नंबर होगा, ये आपने खुद देना है, ये अमेजोन को आपने खुद देना है। यहाँ पर मैंने एक मॉडल नंबर जनरेट कर लिया हुआ है, मैंने रखा हुआ है NLP, इट्स नाइट लाइट प्रोजेक्टर। एंड मैंने फिर इसका जो है एक नंबर जो है असाइन कर दिया, जो कि मैं अपने आप को अपने आप याद रख सकूं, यूनिक हो, जो है मैं इसको याद कर सकूं। अब वो कह रहा है जी कि मॉडल नेम, अब मैं इसको मॉडल नेम में देता हूँ। मेरा जो ये नाइट लाइट प्रोजेक्टर है वो 360 डिग्री की रोटेशन देता है, तो मैंने 360 को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर नाइट लाइट लिख के 360 डिग्री रोटेशन के लिए 360 यहाँ पे लिख दिया। मैन्युफैक्चर वो कह रहा है कि आपने कैसे सामान बनवाया, ये जो मैंने चाइना की एक फैक्ट्री है जैसे मैंने सामान बनवाया है, वो वहाँ उसकी डिटेल्स यहाँ पर पुट इन कर देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। जो आप लोग जो है, आपके पास जो भी मैन्युफैक्चर होगा आप उसकी यहाँ पे डिटेल्स पुट इन कर सकते हैं। इसके बाद ऑफर में जाऊंगा मैं। तो अगर मैं ऑफर में यहाँ पर जा रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्टैरिक बना हुआ है, दे आर मैंडेटरी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें स्टैरिक नहीं बना हुआ, तो बट आई विल रिकमेंड कि आप बेसिक पूरी करने के लिए आप अभी शुरू में उन्हीं डिटेल्स को पुट इन करें जिसमें स्टैरिक बना हुआ है, जो मैंडेटरी होंगी। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी देखें, मैं कहता हूँ कि मैं कितने आप पीस दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 216 जो पीस है वो मैंने FBA मॉडल के ऊपर, FBA के ऊपर सेंड इन करने, तो मैं यहाँ पे 216 लिख रहा हूँ, क्वांटिटी पीसेस बता रहा हूँ कितने हैं। योर प्राइस, कितने की आप चीज सेल आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर 35.99 मैंने स्टडी करके देख लिया हुआ है, कैनेडियन डॉलर में 35.99 पे मैं चीज अपनी सेल करूंगा। ऑफर कंडीशन मेरे से पूछ रहा है, तो ऑफर कंडीशन में मैं इसको बिल्कुल न्यू करूंगा, बिल्कुल मैं न्यू चीज बेच रहा हूँ, मैं ओल्ड चीज नहीं सेल कर रहा। एंड देन उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि आपका फुलफिलमेंट मेथड कौन सा होगा, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होगा या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होगा। बिकॉज हम लोग फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे कर रहे हैं काम, तो मैं यहाँ पे FBA पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं FBA पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल मेरी फुल फुल हो चुकी हुई है। इसके बाद अब मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स पे जाऊंगा। जैसे ही मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि जेनेरिक कीवर्ड्स मुझे आप प्रोवाइड करें। जेनेरिक कीवर्ड्स को हम लोग बैकएंड कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग फॉर द सेक ऑफ सेल, सेल जनरेट करने के लिए, सर्च वॉल्यूम जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ये हम लोग जो है सेरिब्रो से ऑर्गेनिक जो फिल्टर्स निकालते हैं, और फिल्टर्स लगाकर ऑर्गेनिक का एक फिल्टर लगाते हैं। ऑर्गेनिक की हम एक डिफरेंट रेंज रखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और वहां से आप अपने जेनेरिक कीवर्ड्स या फिर सर्च टर्म जिसे कहते हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तीन चार अपने कीवर्ड्स जो है यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। ये देखिएगा मैंने पहले यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं, ये मेरे जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, जो कि 150 कीवर्ड्स तक की लिमिट आपको होती है। आपने इसको कैसे लिखना होता है, यहाँ पर विद कोमा एंड, आप इसको कोमा दें, कोमा लगाकर इसको साथ साथ लिखते रहें, ताकि यहाँ पर हम लोग इस जेनेरिक कीवर्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फुलफिल करें। अब बेसिकली ये वो कीवर्ड्स हैं, अगर कस्टमर ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैंने कोशिश की मेरे टाइटल में सेट इन हो जाए, नहीं हुए। उसके बाद मैंने बुलेट पॉइंट्स में सेट इन करने की कोशिश की, डिस्क्रिप्शन में सेट इन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं सेट हो सके, तो मैंने इनको जेनेरिक कीवर्ड्स यानी कि बैकएंड कीवर्ड्स में ऐड कर दिया है। इसको बैकएंड कीवर्ड्स भी कहते हैं, सर्च टर्म्स भी कहते हैं, और जेनेरिक कीवर्ड्स भी कहते हैं। मैंने वहां पर ऐड कर दिया, और ये हमें अलाउड होते हैं 150 कीवर्ड्स तक ऐड करना। ये सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होते हैं। अब मटेरियल, अब वो कह रहा है आपके जो प्रोडक्ट है इसका मटेरियल कौन सा है, तो मैं यहाँ पर अपने मैंने सप्लायर से मटेरियल की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली हुई है, ऑलरेडी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मटेरियल में ABS कह रहा है, तो मेरे पास ABS मटेरियल है, तो मैं यहाँ पर जाकर मेंशन कर दूंगा ABS। तो आपका जो भी मटेरियल होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, आप नंबर ऑफ आइटम्स में आप चीजें जितनी मर्जी आप कर दें। आइटम टाइप नेम, वो कह रहे हैं जी आपकी जो आइटम टाइप है ये कोई कह लें कि मैन एसेसरीज में से है, घड़ी है, यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो है सीलिंग लाइट्स की कैटेगरी में आ रही। तो मैं यहाँ पे सीलिंग लाइट्स कर दूंगा, जो आपकी कैटेगरी होगी आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। कलर मेरे से पूछ रहे हैं, तो कलर में मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। आपके जो भी कलर आपके पास होगा आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर, पार्ट नंबर भी आपने खुद जनरेट करना होता है। मैं पार्ट नंबर ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर पे, यहाँ पर मैंने इसको मैं डिफरेंट कर दूंगा थोड़ा अपने मॉडल नंबर से। पार्ट नंबर मैंने नाइट लाइट प्रोजेक्टर और एक गिवन नंबर नंबर दे दिया, जिससे मैं अपनी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी डिटेल ऐसे ऐसे नहीं अवेलेबल जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करनी होंगी सिवाय इसके इंक्लूडेड कंपोनेंट्स के। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो आपसे पूछ रहा है आपकी जो प्रोडक्ट है इसमें बैटरी है या बैटरी नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी है जो कि हम बताना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर नन भी कर दूंगा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स वेरिएशंस। वो कह रहा है आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन है कि नहीं। इफ़ यू डू हैव वेरिएशंस तो यस आप बताएं मेरे पास वेरिएशंस हैं। अगर आपको वेरिएशंस नहीं है तो आप उसको बता दें कि मेरे पास वेरिएशंस नहीं है, यहाँ पर मैं वेरिएशंस नहीं ऐड अप करूंगा। अब ये जैसे ही मैंने वेरिएशन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आइडेंटिटी के पास ले गया कि आपने शुरू में मुझे कहा था वेरिएशन नहीं है। अब मैंने वेरिएशन कर दी है यस। अब वो कह रहे साइज की वेरिएशन है, मैं कहा जी साइज की वेरिएशन है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने आप देखें इसको मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है। तो अब उसने मुझे यहाँ से जो रेड चेक मार्क था उसने यहाँ से उठा लिया। अब वो कह रहा है ठीक है आप अपनी वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। वेरिएशन मेरे पास जो है साइज की वेरिएशन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज। साइज में लिख सकता हूँ अगर आई डू हैव लाइक 3 इंच, ऐसी एक मैं बनाना चाह रहा हूँ इसका टैब 3 इंच, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसको। और एक और मैं साइज बनाना चाह रहा हूँ अपना, सपोज करें 8 इंच। ये दो मेरी वेरिएशन यहाँ पर नीचे एडअप हो जाएंगी। अब 3 इंच के आगे मैं इसकी डिटेल्स पुट इन करूंगा। यहाँ पर मैं जो है सेलर आईडी कंट्रीब्यूशन एसकेयू, जो एसकेयू डालूंगा मैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी मेरी सेम होनी चाहिए एज जो मैंने अपनी पेरेंट को दी थी। जो पेरेंट की आईडी होगी वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसके चाइल्ड क्रिएट कर रहा हूँ। और वो कह रहे हैं जी आपकी आईडी के टाइप क्या है। मैं कहता हूँ ई एन अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पे ई एन है। और ये मैंने कंडीशन दे दिया। मुझे कह रहा है ऑफरिंग कंडीशन टाइप, हम न्यू प्रोडक्ट करते हैं तो हम न्यू पर ही जाएंगे। अब कैंटीन डॉलर प्राइस क्या है कि आप कितने की चीज़ सेल आउट करेंगे, तो मैं 99.99 एज एन एग्जाम्पल आपको ये सेट इन करके दिखा रहा हूँ। 99.39.99 क्वांटिटी आप बताएं। मैं कहता हूँ मेरे पास 100 पीस इसके हैं और 150 पीस दूसरे यूनिट के हैं। यहाँ से अब आपने अपनी वेरिएशन को भी ऐड अप कर लिया है। ये दोबारा बताऊँ, ये आपकी पेरेंट आईडी होती है, इसके अगेंस्ट जो मैंने पेरेंट आईडी दी होगी इसके अगेंस्ट हमारे चाइल्ड बन जाएंगे खुद ही। प्रोडक्ट की डिटेल्स में अगर मैं जाऊँ, यहाँ मैं एक चीज़ ऑलरेडी मिस इन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक करे तो मैंने क्या चीज़ जो थी मैंडेटरी और मैंने यहाँ पे फिल नहीं की। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके पास मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर की डिटेल्स ऐड इन करें। ये मोबाइल नंबर उसका ऐड कर दें। और फिर इसके बाद इसने मुझे यहाँ पर मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, हाइट बेस ऑन टॉप, आइटम डिमेंशंस मांग रहा है। डिमेंशन हमें कैसे पता चलेंगी। डिमेंशंस आप अपने सप्लायर से भी ले सकते हैं। सप्लायर के कहें काइंडली मुझे अपनी प्रोडक्ट की डिमेंशंस दे दें ताकि वो आपको डिमेंशंस प्रोवाइड करे। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी ऑलरेडी डिमेंशंस ले ली हुई हैं। प्रोडक्ट की डिमेंशन मेरे पास जो है वो लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये सेंटीमीटर में है। ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करते हैं इसको किस में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी बेस कितनी है टॉप के ऊपर प्रोडक्ट की। डिफरेंट आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी बेस होगी। अब वो कह रहा है कि हाइट कितनी है प्रोडक्ट की, ये देखिएगा हाइट का यूनिट कह रहा है। यूनिट आप कौन सा रखना है आपने, सेंटीमीटर। और मैंने इसको मेंशन कर दिया कि जो मेरी बेस है वो हाइट जो है मेरी वो, अब मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ दोबारा इसे चेक करके। यहाँ पे उसने हाइट दी है 13 दी हुई है, ये आप देख सकते हैं 13 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो मैं इसको यहाँ पर 13 खुद से भी लिख सकता हूँ। और उसने कहा यूनिट कौन सा है, मैंने कहा ये सेंटीमीटर्स के अंदर है। अब वो मेरे से लेंथ पूछ रहा है। अब मैं इसकी जो लेंथ प्रोवाइड करूंगा लेंथ का यूनिट वो भी सेंटीमीटर में होगा। और मैं दोबारा अगर चेक इन करता हूँ तो उसकी जो लेंथ मुझे दी गई है वो 16.2 दी गई है। 16.2 is the length and the same for the width as well। width मेरी 16.2 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मेरे से जो रेड मार्क था वो उसने रिमूव कर दिया। इसका मतलब मैंने सारी डिटेल्स अपनी पुट इन कर दी हैं। और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे सेफ्टी एंड कंप्लायंस के पास। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, तो मैं चाइना से बनवा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल मेंशन चाइना। यहाँ पर चाइना मैंने मेंशन कर दिया।
वारंटी ईयर मैं कहता हूँ कि मैं कोई वारंटी नहीं दे रहा यहाँ पर, तो आप कह दें कि नन, मैं वारंटी नहीं देना चाहता। अगर आपकी प्रोडक्ट की वारंटी है, यस यू कैन ऑफर। वो कह रहे हैं कि आर बैटरीज रिक्वायर्ड, बैटरी रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ नो, अगर आपकी प्रोडक्ट में बैटरीज रिक्वायर्ड है तो आप बताएं कि बैटरी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। इसके अलावा डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस, वो कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई ऐसी डेंजरस हेजर्ड्स हैं, कोई लाइफ कोई मसला हो सकता है, सपोज करें कि आप लोग जो है अपनी प्रोडक्ट आपकी कुछ ऐसी है कि अगर कोई बच्चा मुंह में डालेगा तो उसको कुछ उसकी सेहत पे असर हो सकता है। उसके बाद जैसे छोटे छोटे टॉयज होते हैं बच्चों के, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वो चीज़ें हो गई। ये चीज़ें ऐसी हैं जो केमिकल्स डले होते हैं, मुंह में डालने से बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप मेंशन करें। मैं यहाँ से कहता हूँ नो, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कंटेन लिक्विड कंटेंट्स, नहीं, लिक्विड कंटेंट मेरे पास नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट में लिक्विड होगा, यस यू कैन मेंशन। मैंडेटरी, आप ये चीज़ें, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप लाइक कह लें कि कोई डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे सपोज करें आपकी, अब ये वो चीज़ कह रहा है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिस जो कि हमें कुकिंग करते हैं कुछ चीज़ें बचाते हुए हम लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लाइक कोई चीज़ ऐसी आप चाह रहे हैं कि आप लोग इसको, अगर लाइक जैसे मैंने को पहले बताया कि बच्चों को कोई चीज़ डैमेज कर सकती है, ठीक है, कुछ भी मसला हो सकता है उस चीज़ से, किसी को जान का नुकसान हो सकता है, यहाँ पे कोई स्लो पॉइजनिंग वगैरह, तो आप लाजम उसको बता दें। तो मैंने कहा नोट, नो वार्निंग एप्लीकेबल। अगर आपकी प्रोडक्ट कुछ ऐसी होगी तो आप यहाँ पर लाजम, यहाँ पर उनको मेंशन कर दें, ताकि एक दफ़ा अमेजोन अवेयर हो जाए, ताकि आप अपनी चीज़ें डिटेल्स ज़्यादा अपने कस्टमर को बताएं। अगर आपने चीज़ें कस्टमर को बताई भी हैं तो आप ये देखिएगा कि कस्टमर को अगर आपने चीज़ ऑलरेडी बता दी तो कंप्लेन नहीं कर पाएगा। अमेजोन कहेगा कि, अमेजोन आपको ये कहेगा कि इस बंदे ने, ये जो हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा मर्चेंट है, उसने तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन की है, आपको बाय करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। अब यहाँ पर शिपिंग का साइज, यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो अमेजोन है वो आपको कहता है कि जो मेन आपका इमेज होगा वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। सेकंड, इसके बाद आपकी जो इमेज का साइज है वो 1000 बाय 1000 एटलीस्ट होना चाहिए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 पिक्सल्स में आपकी इमेज होनी चाहिए। यहाँ से आप अपनी इमेज सेटिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड एंड पे आप शिपिंग, वो कह रहा है आइटम पैकेज की लेंथ कितनी है। अब पूरे आइटम के पैकेज का पूछ रहा है कि वो कह रहा है पूरे पैकेज की डायमेंशंस कितनी है। तो अगर मैं अपने सप्लायर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर मैं वहां पर चेक इन करूँ तो वहां पर वो मुझे बता रहा है कि मेरी जो पैकेज है उसकी डायमेंशंस कितनी है। ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट साइज था, अब यूनिट बॉक्स साइज आ रहा है 16.5, 16.5 एंड 13.2। अब मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ 16.5। ये आपको भी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपका सप्लायर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे इंचज है लेकिन मुझे सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कन्वर्ट इंचज इनटू सेंटीमीटर। ये आप लाजम कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो क्लाइंट ने बताया था वो मेरे सप्लायर ने मुझे बताया था इन इंचज। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि 16.5 सेंटीमीटर था मेरे पास, सॉरी 16.5, दिस वन, तो 6.49 इंचज मेरे पास यहाँ पे आ गया। आपने भी ये कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद वो मैंने लेंथ प्रोवाइड कर दी है। लेंथ के बाद अब मैं चेक करूंगा, वेट्स मेरी स्टिल सेम रहेगी। मैं वेट्स पे जाता हूँ, वो भी 6.49 होगी इंचज के अंदर। और अब मैं इसको यहाँ पर 13.2, 13.2, यस, 5.19 इंचज। इसके बाद पैकेज वेट, पैकेज वेट मुझसे पूछ रहा है कि जो आप पैकेज जो है वो उसका वेट कितना होगा बेसिकली। अब क्योंकि मैंने एफबीए में शिपमेंट क्रिएट करनी है, लेबल क्रिएट करने हैं, ताकि शिपमेंट मैं अपनी एफबीए में मैं भेज सकूं, अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे भेज सकूं, अपनी वेयर हाउस में अमेजोन के ये सारी चीज़ें भेज सकूं। तो इसलिए अब मेरे से चीज़ें पूछ रहा है, ताकि उनको पता हो जब उन्होंने शिपमेंट उनके पास आ रही होगी तो उनको ये पता होगा कि इतना वेट है प्रोडक्ट का, इतने उसके कार्टन है, इतने उसकी डायमेंशन है, ताकि वो इन चीज़ों को संभालने का बंदोबस्त ऑलरेडी कर सकें। अब वो कह रहे हैं पैकेज वेट, पैकेज वेट अब मुझे फिर इस मेरे सप्लायर ने दे दिया हुआ है। मास्टर कार्टन साइज वो कह रहे हैं 51, 34 एंड 55 सेंटीमीटर। अगर वो वेट का पूछ रहा है तो अगर मैं वेट देखूं
तो मेरे पास मास्टर कार्टन साइज हम लोग यूज करते हैं। इसका जो वेट है वो 0.09 kg होगा। 0.09 kg। आप भी ये डिटेल्स अपनी अपने क्लाइंट से या अपने सप्लायर से आप कह लें, ये ले सकते हैं। 0.095 kg मैंने यहाँ पे देख डाल दिया। अब वो कह रहे हैं यूनिट आपने कौन सा यूज किया। डेफिनेट सी बात है, मैंने किलोग्राम यूज किया तो मैं अब केजी करूंगा। और इसके बाद यहाँ पे मुझे, यहाँ मैं दोबारा एक डबल चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मास्टर वेट इसने क्वांटिटी केजी में नहीं लिया हुआ। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे 13.2 kg डालूंगा। 13.2। ये, इसके बाद वो कह रहे कितने कार्टन है मेरे पास। मेरे पास 18 कार्टन हैं, तो मैं यहाँ पे 18 करूंगा। और अब ये देखें आप, यहाँ पे सारी डिटेल मैं ऑलरेडी पुट, आपकी भी ये लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाएगी।